बीपीएससी 71 परीक्षा में इस बार संभावित है 1500 से भी ज्यादा पद। यह एक सुनहरा मौका है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार पीसीएस का सपना देख रहे हैं। बीपीएससी 71 फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है 21 अप्रैल एवं 5 मई से। आस्था आईएएस का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, एक्सपर्ट फैकल्टी और टारगेटेड अप्रोच ने हजारों स्टूडेंट्स को सफलता दिलाई है। अब आपकी बारी है। शुरुआत कीजिए एक ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ जहां सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी पर फोकस होता है। सीमित सीटें उपलब्ध हैं। अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत कराएं। नमस्कार। बीपीएससी 70 मेंस का एग्जाम अब कंक्लूड हो रहा है। कल ऑप्शनल का पेपर है और उस ऑप्शनल के पेपर के साथ ही बीपीएससी 70 अब तक का सबसे प्रमुख एग्जाम, सबसे अच्छा एग्जाम सीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीट की संख्या की दृष्टि से अब सेटल हो जाएगा। अब इस मेंस के एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। मेंस के एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के कोई डिस्प्यूट आज तक हमने कभी नहीं देखा है। उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद जो ज्वाइनिंग लेटर डिपार्टमेंटल जो भी हैं पद हैं उसके अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग करा दिया जाता है। फिर ज्वाइनिंग हमारे यहाँ इसलिए पता चलता है ये चीज़, ज्वाइनिंग वाला पक्ष, कि हर पद के अनुसार यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो अब यहाँ पे ये है कि बीपीएससी 70 में जो पीटी का एग्जाम हुआ और जो मेंस का एग्जाम हुआ, इस एग्जाम से हम क्या सीखें। आज मेरे पास एक इंफॉर्मेशन ये था कि जैसे पेपर की बात अगर बीपीएससी 70 का एक पार्ट जीएसए का और जीएस पेपर 1 का हमने आपको उसका एक रिव्यू दिया था कि जो भी मेंस देने वाले लोग थे वो जो पढ़े थे, कोचिंग की तरफ से हम लोगों ने जो पढ़ाया था, जो टेस्ट सीरीज में जो कुछ भी हमने कराया था, वो सब हमने बीपीएससी के लिए जो प्रोजेक्टेड जो विजिबल टॉपिक्स हैं वो हमने कराया था। विजिबल टॉपिक, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम के लिए दो तरह के टॉपिक होते हैं, एक विजिबल होता है, एक इनविजिबल होता है। मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूं कि जो विजिबल टॉपिक्स है उसको करिए, इनविजिबल सबका अलग अलग होता है और उसके पीछे जाएंगे, विजिबल पर से एनर्जी कम होगा या फोकस कम होगा तो वो कमजोर रह जाएगा। और इनविजिबल तो सबका अलग अलग होता है, तो उसमें किसका क्या है, उससे कितना आपको एग्जाम में फायदा होगा, ये एग्जाम के समय ही पता चल पाएगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि जहाँ से 100% क्वेश्चन, जैसे कहा जाता है कि फुटबॉल के मैच के दौरान मैदान के अंदर खेलेंगे तो गोल के चांसेस रहेंगे, लेकिन मैदान के बाहर से खेलेंगे तब तो वो तो ये वैसे भी वो अवैध है, इलीगल है और उसका कोई फायदा भी नहीं होता है। तो उसी तरह से आप बीपीएससी, अब यहाँ पे कि विजिबल का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में 17-18 टॉपिक है, वो 17-18 टॉपिक पर आप फोकस करिए। ठीक है, जैसे चार थिंकर्स हैं, गांधी, नेहरू, टैगोर और अंबेडकर। जो इधर कला वाले में, आर्ट वाले में जाते हैं तो चार टॉपिक होता है, पटना कला, मधुबनी और मौर्यन आर्ट और पाल, ये होता है। ट्राइबल मूवमेंट में दो होता है, संथाल और मुंडा। पीजेंट मूवमेंट होता है, ये आधुनिक शिक्षा वाले में, टेक्निकल एजुकेशन बिहार में। उसके बाद जाते हैं तो आपका 1857 चंपारण और भारत छोड़ो आंदोलन अनिवार्य होते हैं और उसमें दो टॉपिक और हो जाता है, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेटिव। तो ये 5, नेशनल मूवमेंट, इमरजेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट पर भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इस बार भी पूछा गया, पीछे भी एक बार पूछा गया था, तो पूछ रहा है। तो इस तरीके से जाएंगे तो ये विजिबल टॉपिक्स हैं, ये 17-18 जो विजिबल टॉपिक्स हैं आपको इस पे फोकस करना चाहिए। अब अदरवाइज जाएंगे तो हिस्ट्री में तो बड़े सारे टॉपिक्स होते हैं, आर्ट कल्चर में भी बहुत सारे हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स भी बहुत सारा है, पीजेंट मूवमेंट्स भी बहुत सारा है, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, बहुत सारे पढ़ाई है। लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बीपीएससी के लिए जो जहां से क्वेश्चन, जो ट्रैक रिकॉर्ड बीपीएससी का रहा है और उस ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर आपने अपना लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना रखा है तो आपके क्वेश्चन उसमें से आते हैं और आए भी हैं। और इसमें कोई श्रेय लेने वाली बात नहीं है कि हमने जो पढ़ाया उसमें से आया या हमने जो पढ़ाया उसमें से आया, तो आपने खुद से भी जो पढ़ा या आपने कोचिंग के संदर्भ में भी पढ़ा उसमें से आया। ठीक है, तो यह आया इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। हमने उस वीडियो में कहा था कि आया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपने याद लिखा या आपने अनुमान लिखा और आपने शब्दों का उपयोग अधिक किया या डायग्राम का उपयोग अधिक किया। तो मेरा मानना यही है कि मार्क्स अच्छे तभी आएंगे जब आपने याद लिखा होगा। अब पटना कलम में आपने याद लिखा होगा, मॉडर्न आर्ट में आपने याद लिखा होगा, 1858 वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें अगर आपने याद लिखा होगा, 1861 वाला जो क्वेश्चन आया है उसमें अगर आपने याद लिखा होगा, तो इस तरीके से जो आपने ये अगर याद लिखा होगा और उसको डायग्राम में बना के लिखा होगा तो आपको अच्छे नंबर आएंगे और अब पक्का आप इंटरव्यू दे रहे हैं। अब कल उसका हुआ था पेपर, जीएस सेकंड पेपर का पेपर हुआ था। सेकंड पेपर हमेशा से आप जानते हैं कि बीपीएससी का सबसे चैलेंजिंग पेपर होता है जी, क्योंकि उसमें 4 सेक्शन होते हैं।
4 सेक्शन में कौन-कौन से? एक इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस टेक्नोलॉजी, 4 सेक्शन है, चारों हेवी सेक्शन है, ठीक है? और इस हेवी सेक्शन से 2 बातें निकल के सामने आईं। एक, पेपर जो सेट हुआ उसमें पता नहीं क्यों आश्चर्यजनक रूप से जो जीएस पेपर 2 का सेक्शन 1 पॉलिटी का होता है, सेक्शन जो 2 होता है वो इकोनॉमी ज्योग्राफी का होता है और सेक्शन 3 साइंस टेक्नोलॉजी का होता है। ठीक है? तो इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट रह गईं। एक, जो सेक्शन 2 में पहले केवल इकोनॉमिक्स पूछते थे, बीच में दोनों में से आधा-आधा करने लगे इकोनॉमी ज्योग्राफी और इस बार के पेपर में ठीक है, केवल ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इकोनॉमिक्स इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप समझ रहे हैं इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस तब है, लेकिन पता नहीं क्वेश्चन सेट करने वाले क्या सोचे, उन्होंने एक भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं पूछा। जबकि बिहार सरकार का भी सबसे मेन फोकस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे है, या आप जाएँगे तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, या उधर जाते हैं तो जीएसटी है, सब्सिडी है, नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, डब्ल्यूटीओ है, ग्लोबलाइजेशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े सारे, एक भी क्वेश्चन उन्होंने उसमें से नहीं पूछा, केवल ज्योग्राफी पूछा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन मेन फ्रेम के क्वेश्चन थे और मेन फ्रेम के क्वेश्चन थे और वो होने लायक क्वेश्चन थे। ठीक है, सबके सब जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब होने लायक। पॉलिटी के भी सारे क्वेश्चन होने लायक थे। आप शॉर्ट नोट्स देख लीजिए, फुल लेंथ क्वेश्चन देख लीजिए। एक उसमें भाषा वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा डिफिकल्ट था, अदरवाइज बाकी सब क्वेश्चन आपके पढ़े में से आया है। आपने अगर पढ़ा है, आपने अगर टॉपिक लिख-लिख के याद किया है, फिर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किया है, तो आपको ये जीएस सेकंड पेपर साइंस टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो उसी तरीके से 6 शॉर्ट नोट्स इस बार पूछ दिया है, 5 शॉर्ट नोट्स पूछने चाहिए थे, क्योंकि जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स और टाइम है, उस बात को ध्यान में रखते हुए आप प्रश्न की संख्या बढ़ा देंगे और समय उतना ही रखेंगे। 180 मिनट में इतने सारे क्वेश्चन अगर लिखने के लिए देंगे, तो फिर उत्तर की क्वालिटी अफेक्टेड होती है। तो साइंस टेक्नोलॉजी में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, 5 होता है, 6 था उसमें। खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन सीधे-सीधे थे। एक स्टेम वाला क्वेश्चन था जो बिहार में एजुकेशन को साइंटिफिक बनाने के लिए, साइंटिफिक टेम्परमेंट के लिए, वो एक क्वेश्चन था। वो मेन फ्रेम का क्वेश्चन नहीं था, अदरवाइज सब मेन फ्रेम के क्वेश्चन थे। जो फुल लेंथ क्वेश्चन थे स्पेस टेक्नोलॉजी वाले, आप जानते हैं कोई कॉमन क्वेश्चन था, मिशन मून और मिशन मार्स और साथ में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का जो यूज वाला पोर्शन था वो था, और लास्ट में वाई-फाई वाला जो क्वेश्चन था, वाई-फाई, लाइ-फाई, एलटीई, वाई मैक्स, इस तरह के जो होते हैं, एक बेतार संचार और उसका सामाजिक आर्थिक, तो ये क्वेश्चन था। तो साधारण क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। अगर आपने, अब समस्या है, हम तो बोल रहे हैं कि साधारण क्वेश्चन थे, मैं तो चूंकि देख रहा हूं ना पूरा सिलेबस, जीएस सेकंड पेपर का क्वेश्चन देखा, और आप देखेंगे कि सारे विजिबल टॉपिक्स हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन उसमें नहीं आया है जो टॉपिक आपने सुना नहीं है। क्वेश्चन का जो कोर पार्ट है वो आपने हमेशा, हर आदमी ने सुन रखा है जो बीपीएससी की तैयारी में है। ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कौन नहीं सुन रखा है, जाति राजनीति कौन नहीं सुन रखे हैं, ठीक है, साझे की सरकार, मिली-जुली सरकार है, वो कौन नहीं सरकार, अभी ये जो वर्तमान केंद्र की सरकार है वो साझे की सरकार है, जो बिहार की सरकार है वो साझे की सरकार है, ये राज्यपाल की भूमिका, सब माने ये जो भी क्वेश्चन आए हैं, अब आपका अच्छा गया कि नहीं गया ये अलग बात है, और आपका अच्छा भी गया है तो फिर वो सब्जेक्टिव बात है कि उसमें आपने याद लिखा है या अनुमान लिखा है, क्योंकि लिखने को तो आप राज्यपाल पे लिख ही देंगे, आप तो 10 पेज दिया जाए तब भी लिख देंगे, लेकिन प्रश्न के डिमांड के अकॉर्डिंग आपने याद लिखा है और उस याद को आपने डायग्राम के रूप में लिखा है, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, आप इंटरव्यू पक्का दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शनल क्वालिफाइंग है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे एक जो मुझे जो जानकारी मिली और मेरा पहले का भी एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस ये कहता है कि बिहार में एक प्रचलन है कि अगर मैं पीटी नहीं पास करूंगा तो मेंस की तैयारी से क्या फायदा, और दूसरा एक प्रचलन ये है, पीटी नहीं पास करूंगा तो मेंस की तैयारी से क्या फायदा। ठीक है, लेकिन वहीं पे दूसरा अप्रोच ये कहता है कि अगर मेंस की तैयारी नहीं है तो इस पीटी पास करने से क्या फायदा, क्योंकि जो 21,000 लोग मेंस दे रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों का पेपर खराब बीपीएससी ने नहीं पूछा है, अच्छा पेपर पूछा है। अगर आप पढ़े हैं, अगर आपने क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस किया है, आपने बहुत सारा जुगाड़ नहीं किया है, तो और के मेंस पे अगर आपने फोकस किया है तो आपका पेपर खराब नहीं जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने जुगाड़ किया हुआ है, कभी नोट्स कहीं से इकट्ठा किया, बहुत सारे टाइम इंटेंसिटी के साथ जो मेंस की तैयारी होनी चाहिए, या केवल अधिकतम समय आपने पीटी की तैयारी पे दिया, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीटी तो क्वालिफाई कर गए लेकिन मेंस की तैयारी उनकी नहीं थी, क्योंकि वो पहले वाले फॉर्मूले में विश्वास करते थे कि पीटी नहीं पास करेंगे तो मेंस की तैयारी से क्या फायदा। अब जब पीटी पास कर गए और मेंस का एग्जाम जब सामने पड़ा तो उन्होंने देखा कि मेरा मेंस तो तैयार ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे वो क्वेश्चन आ जाता है कि इस पीटी पास करने से क्या फायदा हुआ। गांव घर के लोग जान गए कि आप मेंस दे रहे हैं, इसके अलावा रिजल्ट पे तो कोई सफलता तो मिलनी नहीं है इससे, क्योंकि मेंस की तैयारी तो आपने किया नहीं है।
और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेंस की तैयारी अच्छे से किया और उनका पीटी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 71 आ रहा है, मेंस की तैयारी आपने ठीक से किया है, पीटी में जो कमी रह गई हो अगर उसको दूर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 71 में हो जाएगा। या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका पीटी भी हुआ है और मेंस की तैयारी भी बहुत अच्छे से रहा है, तो उनका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। क्योंकि 2100 सीट है, सारे श्रेणी के जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन तो होना ही होना है, तो 2000 से अधिक लोगों का सिलेक्शन तो होगा ही, ज्वाइनिंग तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो निश्चित रूप से ऐसे ही लोगों को मिलेगा जिनका पीटी अच्छा था तो वो पीटी क्वालिफाई किए थे और मेंस भी उन्होंने खूब अच्छे से किया था, तो मेंस का एग्जाम भी उनका अच्छा जा रहा है, उन्होंने याद को लिखा है। और आप भी जानते हैं कि याद के लिए जरूरी है कि 10 चीज को एक एक बार पढ़ने के बदले एक चीज को 10 बार। अब यहां पे है कि वो एक कहां से ले आए, ठीक है, तो फिर यहीं से आता है कि बीपीएससी 70 की से सीख करके 71 के लिए क्या रणनीति अपनाएं, और यहां पे 71 के लिए क्या रणनीति अपनाएं, तो यहीं पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका पीटी का जो 8 सेक्शन है उसके 8 कॉपी, मेंस के जो 7 सेक्शन है उसके 7 कॉपी, एसए का 3 सेक्शन है 3 कॉपी, तो 7 3 10 मेंस के लिए, और पीटी के लिए 8 सेक्शन है 8 कॉपी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और मैथ रीजनिंग 8 कॉपी। उसी तरह से मेंस में हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस टेक्नोलॉजी 7 कॉपी, और एसए में 3 सेक्शन, 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 के लिए 3 कॉपी, तो कितने हो गए, तो 7 3 10 मेंस के लिए और उधर पीटी के लिए 8, इतने कॉपी आपका तैयार रहना चाहिए और इसको 10 बार पढ़ जाइए तो ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान हो जाएगा तो एग्जाम हॉल में अनुमान के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और एग्जाम में एक अनुमान ज्ञान होगा तो पीटी में भी निगेटिव मार्किंग कम हो पाएंगे, जो होगा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सामने जब पड़ेगा तो एकदम से याद दिखाई देगा, ऑप्शन दिखाई देंगे सीधे सीधे, साफ साफ अनुमान रहेगा। 10 चीज को एक एक बार पढ़े रहेंगे तो 4 में से 2 तो हो सकता है गलत दिख जाए, लेकिन 2 में फंस जाएंगे। अगर अनुमान 10 चीज को एक एक बार पढ़े हैं, तो अगर एक चीज को 10 बार पढ़े हैं तो 4 में से 1 सीधा दिखाई दे देगा। और कोई भी अगर आपने अच्छा नोट्स बना रखा है अपना, किसी टीचर के सहयोग से बना रखा है, किसी टीचर के संरक्षण में बना रखा है, हम लोग यहाँ आस्था में आईएएस में ये जो सेक्शन हमने बताया 20 टीचर पढ़ाते हैं, 20 टीचर पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में सब लोग पढ़ाते हैं, तो हम जो कॉपी बनवा देते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने ज्ञान, अपने स्पेशलाइज्ड एक पर्टिकुलर एक विषय का जो हमारा ज्ञान है, जो अनुभव है, उसके आधार पर हम लोग बनवाते हैं कॉपी, और ऐसे 20 कॉपी हम बनवा देते हैं। आप खुद से भी बना सकते हैं, समय लगेगा क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप काम की चीजों को छांट पाएं, क्या छोड़ना है ये आपको अनुभव नहीं है, इस कारण से आप छोड़ नहीं पाएंगे, तो आप सब कुछ नोट्स में शामिल कर लेंगे जिससे कि आपका समय खराब होगा। फोकस भी उन चीजों पे चला जाएगा जो कि एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी अनुभवी शिक्षक के संरक्षण में अगर ये काम कर रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि खुद करेंगे तो नहीं होगा, खुद करेंगे तब भी होगा, लेकिन शिक्षक के संरक्षण में रहेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। और आज के समय में जब ये सोचो कि 2000 बीपीएससी 70 में 2000 सीट था, 71 में सुन रहे हैं कि 1500 प्लस सीट आ रहा है, तो ये सारे अवसर हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अपने से करने जाएंगे, टाइम लगेगा और कहीं एक आध चांस बीत गया तो सोचो ये सब अवसर थे जो सिलेक्शन जहां पर आप सिलेक्शन ले सकते थे, लेट हो गया, ठीक है। तो अब क्यों एक्सपेरिमेंट करें, इतना भी बहुत ज्यादा बीपीएससी की तैयारी में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है भाई, कुछ खर्च इसलिए भी जरूरी है जिससे कि तैयारी में आप सीरियस हो। मुफ्त की चीजों में कई बार कैजुअल अप्रोच हो जाएगा, गांव में कहीं बारात होगा, पढ़ाई छोड़ करके बारात करने चले जाएंगे, कोई फंक्शन होगा उसमें चले जाएंगे, और वही दो चार कुछ भुगतान किए रहेंगे तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, गंभीरता से जहां पे पढ़ रहे हैं उसकी कमियों को, उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा वो कराएं, तो अधिकार के साथ ही ये उम्मीद करेंगे आप, ठीक है। तो इसलिए ये पार्टिसिपेटिव, और आज की डेट में हर जगह का सिस्टम का भी खर्चा होता है, जहां आप जुड़ते हैं वो उसका भी खर्चा होता है। हम भी मान लो घंटों समय, पूरे दिन भर अगर आपके लिए समय देते हैं तो हमारे भी बैकग्राउंड्स हैं, हमारे भी कुछ एक्सपेंडिचर हैं, ये सिस्टम जो चल रहा है इसका भी इसमें स्टाफ सपोर्ट सिस्टम है, उसका भी सबका परिवार सब जुड़ा हुआ है, तो ये सब हम मिलजुल के सब काम जो करते हैं, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। और 71 बहुत अच्छा एग्जाम है। 70 से ये सीख ले लीजिए कि विजिबल दृश्य टॉपिक्स को अगर बार बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और अपनी कमियों की पहचान करके उसको निरंतर सुधार करते रहेंगे, तो 71 आपके लिए मुश्किल नहीं है, 71 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है।
फिर कोई अब 70, चूंकि कल सब 70 का मेंस कल समाप्त हो जाएगा, तो अब आगे हम लोग 70 के मेंस के ऊपर कोई वीडियो, अब 70 के ऊपर कोई वीडियो लेके नहीं आ रहे हैं। अब जो भी चर्चा करेंगे 71 पे करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो 71 पे डालेंगे, उसमें जो भी 8 सेक्शन पीटी के हैं और 7 सेक्शन मेंस के हैं, उसका लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, हर सेक्शन में कौन कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ना चाहिए, मैं जो टॉपिक्स पढ़ाता हूँ उसका लिस्ट, और बाकी टीचर्स भी आएंगे, वो आपको अपना एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दे देंगे, और उसको पढ़ने के लिए आप कौन से सोर्स यूज करें, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें पीटी के लिए, मेंस के लिए, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, बीपीएससी की तैयारी एक पैकेज के रूप में की जाती है। ये फॉर्मूला नहीं चलेगा कि हम पीटी नहीं पास करेंगे तो मेंस की तैयारी से क्या फायदा, और इसलिए आप साल भर पीटी पे समय दे रहे हैं। पीटी जरूर पढ़िए, लेकिन साथ में मेंस भी पढ़िए, दोनों एक साथ कंप्लीट होना चाहिए। और जब एग्जाम का डेट आएगा, जैसे पीटी का एग्जाम जब नजदीक आने लगे, तो 3 महीना केवल पीटी पढ़िए, और फिर जब पीटी का एग्जाम देकर के फिर मेंस पढ़िए। तो अच्छा तरीका है कि पहले दोनों पढ़िए, पहले पीटी मेंस दोनों पढ़िए, फिर केवल पीटी पढ़िए, और फिर पीटी का एग्जाम देकर के केवल मेंस पढ़िए। ये सबसे अच्छा तरीका है। और 10 घंटे का समय अगर आप देते हैं तो 10 घंटे का समय सफिशियंट है। 5-6 घंटा, 6 घंटा समय दे दीजिए पीटी पर, 6 घंटा समय दे दीजिए मेंस पर। फिर थोड़े दिन बाद जाकर के 8 घंटा समय पीटी पे, 4 घंटा मेंस पर, फिर पूरे 10-12 घंटा समय पीटी पर दे दीजिए। तो ये समय प्रबंधन के साथ अगर तैयारी करते हैं तो बीपीएससी 71 जरूर निकल जाएगा। 70 यही सीख दे रहा है कि कुछ भी अद्भुत और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। जो सामने की चीजें बिल्कुल उसको साधारण तरीके से करते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है।